साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती की है जो भागम भाग थी, भागा दौड़ थी, आज वो ख़त्म हो गई। सारी चीज़ें आज स्पष्ट हो गई, दूध का दूध पानी का पानी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हाँ, एक पक्ष को दुख और दूसरे को बहुत ज़्यादा पीड़ा मिली है और ये मैंने पहले भी बताया था कि एक पक्ष को तो नाखुश होना ही पड़ेगा, दोनों पक्ष खुश नहीं हो सकता। मित्र, इसमें सबसे ज़्यादा हानि शिक्षा मित्र बंधुओं की हुई है। उनके लिए एक संदेश मेरा कि साहब, आप वो आर्मी हो, आप वो पावर हो, बेसिक के लिए आप एक न्यू का कार्य किए थे। बेसिक में जब अध्यापक नहीं थे तो आपने वहाँ पठन पाठन का कार्य किया था। आपने वो बीड़ा उठाया था जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिला। मिला तो मिला सिर्फ और सिर्फ धोखा, हमेशा दर्द, हमेशा मानसिक प्रताड़ना। आप महान हो, आप लोग इतना कुछ फेस करने के बाद आज भी डटे हो, बेसिक में खड़े हो। दिल से सैल्यूट है सर आप लोगों को। मैं शिक्षा मित्र बंधुओं के लिए बस इतना ही कहना चाहूँगा, आपने बहुत कुछ किया। आज आपके पक्ष में ना आना थोड़ा दुखद है और कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा अलग से निर्णय रहा होता तो बेहतर होता। खैर, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो हमेशा आपके विपक्ष में रहा है, ये आपको पता है। इसके पहले भी और आज भी आपको वहाँ से कुछ नहीं मिला। मिला तो मिला बस आश्वासन आश्वासन आश्वासन, और एक बार फिर से आश्वासन देते हुए आपको नेक्स्ट भर्ती में मौका दे दिया गया। कोई नहीं, आप में जिगरा है, आप ताकत रखते हो, आप हिम्मत रखते हो और आप महान हो। मैं इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं कर सकता। बस इतना कह सकता हूँ कि आपसे छोटा हूँ, बस आपको इतना कह सकता हूँ कि आपके परिवार है, आपके बाल बच्चे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी साथी प्रदेश का गलत कदम नहीं उठाएगा। कुछ भी नहीं आपको करना है। आप अपने इस खूबसूरत से ज़िंदगी को जी लीजिए। याद करिए कि एक भिखारी होता है, एक बहुत ही निम्न कोटि का आदमी होता है, वो सिर्फ खाने के लिए जीता है। आप में इतना गुण है, आपको भगवान ने खाने और कमाने की हिम्मत दे रखी है। इसलिए प्लीज़ आप अपने बच्चों का, अपनी बीबी का, अपने माँ बाप का ख्याल रखते हुए अपने दिमाग में कतई निगेटिव ला करके किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कदम प्रदेश का कोई भी साथी नहीं उठाएगा। बाकी अब मैं बात करूं उत्तर कुंजी प्रकरण पे, तो कल आपके प्रकरण को मेंशन करा लिया गया था और कल सुनवाई होनी है 19 को। कल फिर एक बार आपके प्रकरण की सुनवाई है और हमारी रणनीति ये है कि हम कल आपके मामले को टेकअप हर हाल में ही करा लें, चाहे जो मुझे करना पड़े, किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में। कल आपके मामले को मुझे टेकअप कराना ही है, टीम को टेकअप कराना ही है। अगर कल मामला टेकअप नहीं होता तो हम भी बहुत कुछ खोने को तैयार हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें हमसे भी फिसल जाएंगी। इसलिए अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचा है कि उत्तर कुंजी प्रकरण को हम जल्द से जल्द निस्तारित कराएं और उस प्रकरण को बहुत तेज़ी से उस पर कार्य किया जाए, क्योंकि जज साहब भी ऑर्डर के इंतज़ार में थे। अब उनके पास भी किसी प्रकार का कोई बहाना नहीं होगा कि ऑर्डर आने दिया जाए या कुछ क्या होने दिया जाए। सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई हैं। अब आपके प्रकरण में बहुत तेज़ी से कार्य होगा, बहुत तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बाकी जितने भी, चाहे हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच, इलाहाबाद, जहाँ भी याची बने हैं, वो अस्वस्थ रहे। अगर आप सही है और न्याय जिंदा है और न्याय मिलता है, जो भी नंबर मिलेंगे आप उनके बेनिफिट होंगे, आप उसके हकदार होंगे और आपको नंबर अवश्य दिया जाएगा। आप उसके लिए बेफिक्र रहें, आपको न्याय मिलेगा। समय लग सकता है, लेकिन अब तो वो भी बहाना नहीं होगा जज साहब के पास। अब जल्द से जल्द यूजीसी को रिपोर्ट जाए, जो भी नंबर इंक्रीज़ होने हैं, जो भी होने हैं, वो जल्द से जल्द हो जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा, अग्रिम रणनीति रहेगी। तो कल एक फिर से पूरे जोश होशो हवास के साथ हम फिर उतर रहे हैं और पूरी हिम्मत और ताकत झोंक देंगे इस बार, क्योंकि ये लास्ट चांस है। अगर कल कुछ नहीं कर सके तो शायद आगामी आने वाले समय में कुछ ना कर पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ फाइलों में दबी पड़ी रहेगी उत्तर कुंजी प्रकरण आपकी। इसलिए पूरी जान लगाने के लिए बेताब है। हम डटे हुए हैं अपने कार्य पे, देखते हैं क्या कुछ होता है। बाकी हार जीत वो ऊपर वाले और माननीय न्यायालय के हाथ में है। बाकी हम अंतिम लड़ाई अंत तक लड़ेंगे। पीठ दिखा करके पीछे भागने वालों में से नहीं है। ज़रूरी यह है कि हम लड़ें, ज़रूरी ये नहीं कि हार या जीत होगी उसके डर से भाग जाए। लड़ेंगे अंत तक और लड़े हैं। बस इतना ही आप सभी से कहना चाहेंगे। मिलते हैं कल या फिर आज शाम तक किसी विशेष अपडेट के लिए। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाता है, देखना होगा ऑर्डर में ये चीज़ देखना होगा कि कौन सी चीज़ें किस चीज़ पे कटी हैं,
किस चीज़ का कौन सा ऑर्डर मेंशन करके किस चीज़ को क्या काटा गया है, इतना बड़ा सबमिशन वकीलों का इतने बड़े पैनल के साथ जो टीमें उतरी थी और जो चीज़ें हुई थी उस पर क्या कुछ है, बहुत कुछ सारी चीज़ें जो है स्पष्ट होंगी ऑर्डर आने के बाद। क्योंकि ये ऑर्डर जो है ना आगामी आने वाले भविष्य भर्तियों का भविष्य तय करेगा। क्योंकि 51,000 52,000 जो भी आनी बहुत जल्द आएगी, क्योंकि शिक्षा मित्र बंधुओं को एक और मौका देना है, इसलिए भर्ती में बहुत तेज़ी से भर्ती आएगी। लेकिन एक बात और है, ये देखने वाली बात होगी कि आगामी आने वाले भर्तियों में अब पासिंग मार्क आफ्टर एग्जामिनेशन ही लगेगा। परीक्षा करा ली जाएगी, पासिंग मार्क 70-75 ठोक दिया जाएगा, 80-85 ठोक दिया जाएगा, और हमें कुछ अंदाज़ा नहीं रहेगा कि कितना पासिंग मार्क लगेगा। खैर, बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है आगामी आने वाले भर्तियों पे। भारत में जितनी भी भर्तियाँ होंगी अब ऐसी ही होंगी, इसी रूल पे होंगी। खैर, मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।